આપણી સાથે જોડાયા છે, સિસ્મોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે તેઓ જોડાયેલા છે। સુમીરજી, આખરે આજે સમગ્ર આંચકા અનુભવાયો છે, કઈ પ્રકારે આ અત્યારે એપિસેન્ટર જણાઈ રહ્યું છે અને શું આગામી દિવસોમાં પણ હજી આંચકા આવી શકે ખરા? देखिए, ऐसा है कि जो कच्छ में अभी जो 8:13 पर 5.3 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया है, ये कच्छ में लगभग 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक लास्ट टाइम आया था 2012 में। लगभग 8 साल के बाद मैग्नीट्यूड 5 का भूकंप आया है। और ये कच्छ में जनरली ऐसा है कि 2001 का भूकंप आने के बाद कच्छ में जितनी भी फॉल्ट लाइन है वो ऑलरेडी सक्रिय है। तो छोटे मोटे भूकंप जो है वो ऑलरेडी हम आप कहिए तो साल में लगभग 300 से 350 भूकंप कच्छ में से हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें से लगभग एक में अर्थक्वेक ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड 4 के आसपास है। बाकी सब जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो 2 से 3 के बीच में होते हैं। और जनरली हमने पिछले 20 साल में देखा है कि लगभग 5 से 6 साल के अंतराल में एक 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है। लेकिन इस बार जो मैग्नीट्यूड ये 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है लगभग 8 साल के बाद आया है। तो ये जो है ये लगभग नॉर्मल एक्टिविटी है कच्छ में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर जो फॉल्ट लाइन है वो 2001 के बाद सक्रिय है। बिल्कुल सुमीर जी, ये 5.3 का जो भूकंप था, क्या इसके बाद आने वाले दिनों में कोई आफ्टर शॉक देखा जा सकता है, इससे बड़ा या फिर इससे कम वाले आएंगे? नहीं, देखिए ऐसे आफ्टर शॉक जो होते हैं ना इमीडिएटली आते हैं। जब कोई बहुत बड़ा भूकंप जैसे 2001 में जो बड़ा भूकंप आया था उसका आफ्टर शॉक लगभग 5 से 6 साल तक चलते रहते। बट ये भूकंप छोटा है, इसके आफ्टर शॉक आज अभी देखिए थोड़ा आधे घंटे के बाद एक 3 मैग्नीट्यूड का एक आफ्टर शॉक आया था। जनरली अब जो भूकंप के आफ्टर शॉक्स आएंगे उससे बहुत छोटे छोटे होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड 2 और 3 के बीच में होगा। वो मैग्नीट्यूड ऐसे हैं जो बहुत लोकल उस एरिया में बचाव के आसपास है, उन्हीं को फील होगा, सिर्फ फील होगा। बाकी यहाँ तक गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद यहाँ तक आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जो भूकंप आएंगे वो सब छोटे मैग्नीट्यूड के होंगे और वो बहुत दिन तक नहीं रहेंगे, लगभग 1 आध दिन में खत्म होंगे। तो एहतियाती के तौर पर किन किन क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जो ऑलरेडी जो हमारे 2001 में जब भूकंप आया था तो हमारे कच्छ में जितना भी निर्माण हुआ उसके बाद वो जनरली भूकंप विरोधी निर्माण हुआ है। तो इसलिए वहां पर कोई भी अगर अच्छा मकान बना है उसमें जनरली हल्की सी तिराड़ पड़ेगी, बस और कुछ नहीं होगा। बहुत ही अगर कच्चा मकान है तो वो उसमें क्रैक आ सकता है, बट अगर मकान अच्छा है, कंक्रीट का बना हुआ है, तो उसमें हल्की सी तिराड़ आएगी। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी भी भूकंप ऐसा फील करें तो अगर जो सिंगल स्टोरी में रहते हैं लोग उनको तुरंत घर के बाहर आ जाना चाहिए। और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं उनको क्या करना चाहिए कि जैसे आप कोई टेबल देखें, आप उसके नीचे बैठ जाइए, या कोई भी कमरे है वो उसे कोने में चले जाइए। बट ये आप ध्यान रखिए कि कभी भी बालकनी में खड़ा नहीं होना चाहिए जब भी कोई बड़ा भूकंप आए। बिल्कुल सुमेर जी, जहाँ तक हम स्टूडियो से बात कर रहे हैं, जब हम भी स्टूडियो में थे और जब ये भूकंप आया तो हमें भी ये सब महसूस हुआ था। तो आने वाले दिनों में भी अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो लोगों को क्या उस समय करना बेहतर होगा? देखिए अगर आपको बहुत ही बड़ा भूकंप आपको फील हो रहा है कि बहुत उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा हिल रहा है, तो आपको कम से कम अपने टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, ताकि अगर ऊपर से कोई आपको कोई फॉल्स सीलिंग गिरे या कोई पंखा गिरे तो एटलीस्ट आपका बचाव हो सके उससे। तो ये सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो तुरंत या तो आप कमरे के कोने में चले जाइए, अगर कोने में नहीं जा सकते तो कोई बड़ा टेबल है तो उसके नीचे बैठ जाइए। बिल्कुल स्वाभाविक है, आपको पता ही है लोग ऐसी सिचुएशन में थोड़े पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में गुजरात में भी जो भूकंप आए थे उनकी यादें अभी तक लोगों के दिमाग में आज फिर से तरोताज़ा हो गई। लोगों के बारे में और ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसके बारे में अब क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि जो ये आपका 2001 में जो भूकंप आया ये काफी इसका मैग्नीट्यूड बड़ा था, 7.6 था इसका मैग्नीट्यूड। इतना बड़ा भूकंप जो है लगभग इसका रिपीटिशन जो होता है लगभग 1000 साल के आसपास होता है। इतना बड़ा भूकंप अब उस एरिया में लगभग 1000 साल के बाद आएगा उस एरिया में। तो इसका जो रेपिटेशन, क्योंकि ये जो हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इसको इंट्राप्लेट कहते हैं। अगर आप हिमालय के आसपास रहते हैं तो हिमालय में बड़े भूकंप लगभग 50 साल के अंतराल में आते हैं। बट अगर आप हिमालय से जैसी दूर गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, इतनी दूर अगर आप रहते हैं तो यहाँ पर जो बड़े अर्थक्वेक आने का जो रेपिटेशन होता है, रिकरेंस इंटरवल जिसे हम कहते हैं, वो लगभग 1000 साल से ज्यादा का होता है। तो इसलिए इतना बड़ा भूकंप अभी इस क्षेत्र में आने की संभावना बहुत ही कम है। वैसे तो अर्थक्वेक को क्या है हम कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम जो स्टडी अब तक जो हुई है उससे बता सकते हैं कि उस एरिया में आने की संभावना बहुत कम है। ये छोटे जो भूकंप है, जैसे मैंने कहा कि लगभग 5 मैग्नीट्यूड का भूकंप जनरली 5-6 साल के अंतराल में ऐसे एरिया में एक रिकॉर्ड होता है। और इस बार जो भूकंप आया लगभग 8 साल के बाद आया है, तो मतलब और जबकि 5 साल के हम अंतराल में देखा सकते हैं। तो जनरली जो 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है वो साल में एक आध आता है,
5 मैग्नीट्यूड करके 5 से 6 साल के अंतराल में आता है, इसलिए कोई घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ा भूकंप नहीं आएगा। अब जो आएंगे आपको रिकॉर्ड होंगे वो सब आफ्टर शॉक्स आएंगे और उसकी तीव्रता बहुत कम होगी। बिल्कुल सुमेर जी, आपको पता है उसी तरह अभी बारिश शुरू हो चुकी है। क्या बारिश और ये अर्थक्वेक के बीच में कोई ताल्लुकात हैं? क्या लोग ऐसी बातें भी अभी सोचने लगे हैं कि बारिश है तो शायद भूकंप की और शक्यताएं हो सकती हैं? क्या ये कोई थियरी है ऐसी कुछ? हाँ देखिए, मैं ऐसा बताता हूँ आपको, कच्छ में तो उसका कोई संभावना नहीं है, बट सौराष्ट्र में हमने पिछले 15 साल में जो ISR में हमने रिसर्च किया है, सौराष्ट्र में कुछ एरिया है जैसे तलाला है, जामनगर है, यहाँ पर पिछले 15 साल में देखा गया है जब भी जो बारिश है बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल से लगभग ज्यादा होती है, तो हल्के हल्के भूकंप छोटे छोटे वहाँ एरिया में आते हैं, क्योंकि रॉक्स जो वहाँ की है वो काफी हाईली फ्रैक्चर्ड है। तो जनरली क्या होता है कि वाटर उसमें से पर्कुलेट करता है हैवी रेनफॉल का, तो छोटे छोटे भूकंप आते हैं जिसकी तीव्रता 2, 2.5 उससे भी कम होती है, उसको हम स्वयं टाइप ऑफ एक्टिविटी कहते हैं। तो ये पिछले 15 साल में ऑलमोस्ट आप हर साल देखिए ऐसे भूकंप सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और जनवरी तक आते आते वो खत्म हो जाते हैं, और उसकी तीव्रता बहुत ही कम होती है, बहुत ही लोकल एरिया में फेल्ट होते हैं। और ये सिर्फ सौराष्ट्र में देखा गया है, और दक्षिण गुजरात में कुछ एरिया है वो नवसारी के आसपास, वहाँ इस टाइप की एक्टिविटी है रेनफॉल वाली, बाकी और कच्छ में और किसी जगह पे नहीं है। लेकिन पिछले 2 साल से लगातार अतिवृष्टि का सामना गुजरात कर रहा है और इस बार भी मानसून शुरू होने से पहले ही बारिश आना शुरू हो चुकी है, तो क्या इस साल भी ये शक्यता दक्षिण गुजरात या सौराष्ट्र पंथक में रह सकती है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि भूकंप की आगाही करना, अभी तक कोई भी कंट्री ऐसा वर्ल्ड में नहीं है, यहाँ तक कि USA, जापान, जिसमें आप भूकंप की आगाही कर सकते हैं, मतलब आप भूकंप के बारे में बता सकते हैं कब आएगा, कितना बड़ा आएगा और कहाँ पर आएगा। बट इससे ये है कि जो आप पिछले 20 साल 25 साल में जो स्टडी करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये एरिया एक्टिव है और यहाँ पर छोटे छोटे भूकंप आ सकते हैं। तो जनरली मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा अगर सौराष्ट्र एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, सामान्य से बहुत अधिक होती है, तो जनरली देखा गया तलाला के आसपास जो है छोटे छोटे भूकंप लगभग 50-100 की संख्या में आते हैं, जो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं और जनवरी तक आते आते खत्म होते हैं, बट उनकी तीव्रता मैक्सिमम 3 तक होती है, 3 के आसपास होती है, और वो बहुत ही 5-6 किलोमीटर एरिया में ही फेल्ट होंगे। और लेकिन वो बड़ा भूकंप कभी नहीं आता उससे। जो बड़ा हमने सबसे जो रिकॉर्ड किया वो 2007 और 2011 में तलाला में 5 मैग्नीट्यूड का आया था। तो 5 मैग्नीट्यूड से ज्यादा का भूकंप वहां पर ये टाइप की एक्टिविटी जो होती है रेनफॉल इंड्यूस जिसे हम कहते हैं, या मानसून इंड्यूस साइक्लिसिटी कहते हैं, ये लगभग मैक्सिमम 5 मैग्नीट्यूड तक का आ सकता है, उससे कम ही आते हैं। बिल्कुल सुमेर जी, अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूँ, TV9 के जो भी दर्शक हैं जो इस माध्यम से इस भूकंप के बारे में अपडेट हो रहे हैं, उन लोगों को डर न लगे और क्या क्या ध्यान रखना है उसके बारे में एक संदेश बिल्कुल दे दीजिए। देखिए, मैं पूरी जनता को गुजरात की बताना चाहूंगा कि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग शांति से अपने घर में जाइए, क्योंकि अभी जो भूकंप था ये एक बड़ा भूकंप जो आ चुका है, अभी जो भी आफ्टर शॉक्स आएंगे उनकी तीव्रता कम होगी, इससे जो 3 के आसपास होंगे। सिर्फ अभी तक हमारे पास एक ही आफ्टर शॉक रिकॉर्ड हुआ है, उसकी तीव्रता 3 के आसपास है, तो अभी कोई बड़ा भूकंप आने की संभावना नहीं है। बट फिर भी आप जागरूक रहें, ध्यान रखें, और कभी भी आपको घर के अंदर कोई भूकंप फील होता है तो तुरंत घर के बाहर ओपन स्पेस में आ जाएं, और अगर आप नहीं आ सकते तो घर के किसी दीवार के कोने में जाके खड़े हो जाइए या किसी टेबल के नीचे बैठ जाइए। बस कृपा करके बालकनी में कभी खड़ा ना होना चाहिए। जब भी कोई भूकंप आ रहा हो, आप फील कर रहे हो, तो बालकनी में कभी भी खड़े मत होइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर चोपड़ा।